तो भाइयों आरसीबी वर्सेस गुजरात मैच के पहले आरसीबी अपना छठा प्रैक्टिस मैच खेल रहा है और ये मैच अलूर क्रिकेट ग्राउंड बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन लगाया गया था, जहां पर भाई लोगों आरसीबी के प्लेयर्स ऐसे प्रैक्टिस किए हैं कि जस्ट आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग जस्ट हैरान हो जाओगे एंड कहोगे यही कि अब जीटी का फील्डिंग सेट होने वाला है। मतलब भाई लोगों 5 बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है आरसीबी के लड़कों को लेकर आरसीबी के प्रैक्टिस सेशन का। सबसे पहला अपडेट है भाई लोगों जॉस हेजलवुड विराट कोहली को बोल्ड करते हुए दिखाई दिए हैं नेट सेशन में एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि जॉस हेजलवुड विराट कोहली को नेट्स में डायरेक्ट बोल्ड कर दे। भाई साहब जॉस हेजलवुड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं एंड विराट कोहली को प्रैक्टिस सेशन में आउट करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जॉस हेजलवुड के लिए, क्योंकि विराट कोहली का रिकॉर्ड रहा है कि विराट कोहली जल्दी प्रैक्टिस सेशन में आउट नहीं होते हैं, उनको आउट करते करते भाई बॉलर्स थक जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी साइन है खास करके जॉस हेजलवुड के लिए एंड आरसीबी फैन के लिए। अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो जॉस हेजलवुड बहुत ही अच्छे रिदम में है एंड एक खराब तरह से देखा जाए कि भाई विराट कोहली बैट में उस तरीके का आ नहीं रहा है बॉल एंड वो रिदम में नजर नहीं आ रहे जो वो रिदम हमेशा से ढूंढ लेते थे अब तक। मतलब 6 मैचेस हो गए हैं लेकिन विराट कोहली का रिदम उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। 2-2 50s आया ऑलरेडी, ऑब्वियसली 2-2 50s आए विराट कोहली के बल्ले से, लेकिन रिदम नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई विराट कोहली जो है वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं एंड उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा हमें फील नहीं हो रहा है अभी तक। एंड ऑब्वियसली होप करते हैं कि जब आए उनके बैट से रन जब आने लगे तो भाई साहब फिर रुके ना। हो सकता है हमें गुजरात वाले मैच के पहले ही ये खबर एंड ये चीज़ हमें महसूस हो जाए कि विराट कोहली अब रिदम में नज़र आ गए हैं एंड अब वो खुलकर खेलने लगे हैं। हो सकता है हमें गुजरात वाले मैच में ही देखने को मिल जाए, सामने मियाँ भाई रहेंगे ही तो हो सकता है उस वाले मैच में वो अच्छे खासे स्कोर करें। तो भाई लोगों अलूर क्रिकेट ग्राउंड में जॉस हेजलवुड ऑन फायर पूरी तरीके से विराट कोहली को बोल्ड करते हुए दिखाई दिए, रजत पाटीदार को बाउंसर्स मारते हुए दिखाई दिए। वाओ, ये गजब का मतलब प्रैक्टिस सेशन रहा है आरसीबी का। आगे की ओर अगर बढ़ा जाए तो भाई लोगों दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वेंकटेश अय्यर को लेकर। वेंकटेश अय्यर अपना काम करते हुए दिखाई दिए हैं, अपना जॉब करते हुए दिखाई दिए हैं। अब आप लोग कहोगे कि उनका जॉब ये क्या बक रहा है भाई। भाई उनका जॉब एक ही है, अगर आरसीबी का बैटिंग कोलैप्स कर गई किसी दिन बाय चांस, जैसे कि एक मैच में हुआ था राजस्थान रॉयल्स वाले आई थिंक उस मैच में, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो वेंकटेश अय्यर का काम एक ही है बॉस कि आओ और बल्ला चलाओ बस। प्रैक्टिस सेशन में भी वही करते हुए दिखाई दिए हैं वेंकटेश अय्यर। बैटिंग चला रहे हैं एंड बैट से ऐसा बॉल निकल रहा है ना भाई, जस्ट लग रहा है कि भाई आग का गोला का तरह निकल रहा है, वो ऐसे रॉकेट का तरह। मतलब वेंकटेश अय्यर ऑन फायर इन नेट्स, ये आप कह सकते हो। क्या प्रैक्टिस सेशन रहा है वेंकटेश अय्यर के लिए। एक प्रैक्टिस मैच भी खेला गया जिसमें का स्कोर अभी तक मेरे पास नहीं आया है, वो अपडेट जैसे ही आएगा आप लोगों के पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाएगी। अपडेट नहीं आया वो स्कोर कार्ड का कि प्रैक्टिस मैच में किसने कितना मारा है, लेकिन नेट्स प्रैक्टिस का भाई लोगों अपडेट आ चुका है जिसको मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं। भाई लोगों अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए होंगे अभी तक तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आरसीबी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और न्यूज आते हैं सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही देता हूं। आगे की ओर अगर बढ़ा जाए तो भाई लोगों तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है ये कि भाई लोगों रजत पाटीदार हार्ड हिटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। भाई वो भुवनेश्वर कुमार को मार रहा है भाई, रजत पाटीदार, लिटरली मैं रजत पाटीदार का बात कर रहा हूं भाई, भुवनेश्वर कुमार को मारते हुए दिखाई दिया है। भाई वेंकटेश अय्यर ने सच ही कहा था, मतलब उनसे एक सवाल किया गया था कि भाई रजत पाटीदार में आईपीएल जीतने से पहले उनमें क्या ऐसा चीज था जो आईपीएल जीतने के बाद वो बदलाव आया है, तो उनका एक ही जवाब था
ना उनका कोई आईपीएल जीतने से पहले कोई एक्सप्रेशन था एंड कोई ऐसा चीज़ जो आईपीएल जीतने के बाद वो ना हो। मतलब सभी चीज़ें जो है वो सेम था। पहले भी वो छक्के मारते थे स्पिनर्स को और फास्टर्स को, अब भी वो छक्के मारते हैं स्पिनर्स और फास्टर्स को। पहले नॉर्मली बात करते थे, ज़्यादातर शर्मीले थे, वो अब भी ज़्यादातर शर्मीले हैं एंड नॉर्मल सबसे बातचीत रहता है। तो भाई वेंकटेश अय्यर ना एक ही स्टेट से आते हैं, ये दोनों रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर एक ही स्टेट से आते हैं, मध्य प्रदेश से। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। भाई वेंकटेश अय्यर बहुत ही आगे निकल रहा था रजत पाटीदार से, और किस्मत देखो ऐसा चेंज हुआ कि भाई रजत पाटीदार एक आरसीबी का ऐसा फ्रेंचाइजीज का कप्तान है कि कोई सोच नहीं सकता है कि रजत पाटीदार जैसा प्लेयर आरसीबी का कप्तानी संभाले, और 18 साल बाद आरसीबी को ट्रॉफी दिलाया इस बंदे ने। तो भाई हार्ड हिटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं रजत पाटीदार, और ऐसा लग रहा है कि भाई इस बंदे में ना वो कमाल का बात है भाई, वो एक ऐसा बात है ना जो किसी में नहीं है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, टीम डेविड में भी नहीं है, ना हार्दिक पांड्या में है, ना रोहित शर्मा में। लिटरली मैं कसम से बता रहा हूँ, इस बंदे में जस्ट बैटिंग देखने में इतना मज़ा आता है ना रजत पाटीदार का, मन करता है भाई देखते रहूँ, बस देखते रहूँ। मैं फ़ैन हो चुका हूँ विराट कोहली के बाद। मैं अगर किसी का फ़ैन हूँ तो भाई अपना कैप्टन का, आरसीबी के कैप्टन का। आगे की ओर अगर बढ़ा जाए भाई लोगों, चौथा सबसे बड़ा अपडेट की ओर, तो भाई लोगों रोमारियो सेफर्ड जीटी वाले मुकाबले में कुछ बड़ा स्पेशल करने वाले हैं। भाई लोगों अगर रोमारियो सेफर्ड का बैटिंग आ गया तो इस वीडियो को जीटी वाले मुकाबले के बाद जाकर देखना कि भाई आप सही कह रहे थे। अगर रोमारियो सेफर्ड का बैटिंग आ गया ना भाई, तो 50 से नीचे नहीं मारेगा वो, क्योंकि जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है भाई रोमारियो सेफर्ड, भाई ये होता है ना मैनेजमेंट, ये होता है कोचेस का मेंटालिटी और माइंडसेट। भाई उस बंदे को जरा सा भी ये शक नहीं होने दिया कि भाई तुम अब ड्रॉप होने वाले हो, जबकि रोमारियो सेफर्ड ना ही वो बॉल कर रहे हैं एंड ना ही बैट से उनका रन आ रहा है, फिर भी एक हेड कोच एंडी फ्लावर ने उनको बैक किया है, बोला है कि 100% मैं तुम्हें बैक कर रहा हूँ, ज़्यादा दुखी होने का नहीं। मतलब ये होता है एक कोच का निशानी। डायरेक्ट कह दिया कि ये र्यूमर्स और अफवाह के भरोसे मत बैठो, मैं कह दिया हूँ ना, इनसे कुछ नहीं होता। तो ये होता है ना भाई एक मेंटालिटी। तो हो सकता है हमें रोमारियो सेफर्ड जो है वो नेक्स्ट मैच में कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे। हैरान मत हो जाना, क्योंकि आप क्रिक ऑगी का वीडियो देख रहे हो और आप इस चीज़ से पूरी तरीके से क्लियर रहोगी। आगे की ओर अगर बढ़ा जाए तो भाई लोगों जैकोब बेथेल जो है वो एंडी फ्लावर से कुछ चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। खैर क्या चर्चा हुआ है इस चीज़ के बारे में मुझे तो फिलहाल अभी तक नहीं पता चला, लेकिन प्रैक्टिस लगातार 3 घंटे तक किए हैं, वो मैंने जैसा कि शॉर्ट्स बनाकर आप लोगों को बता भी दिया था। और उसके बाद एंडी फ्लावर जैकोब बेथेल से कुछ चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। देखो हो सकता है कि हमें जैकोब बेथेल जल्द ही आरसीबी की टीम में खेलते हुए दिखाई दे, एंड अगर खेलते हुए दिखाई भी देंगे तो वो नीचे नहीं खेलेंगे। इतना बस क्लियर रखो कि वो 5 नंबर से नीचे नहीं खेलेंगे। वो फिनिशर नहीं है, वो टॉप ऑर्डर बैटर है, एंड एक सेंचुरी भी आया था तो वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए ही आया था। भाई लोगों आपके लिए ये 5 अपडेट रही। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अगर पुराने वाले हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग तो खैर जानते ही हो, मुझे पहचानते ही हो। मिलेंगे भाई लोगों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।